से पाक यकीन मानिए, इससे अगर बंदा नुक्ते चुनता चला जाए दूर तक बंदा जा सकता है। यार इतना बुलंद व बाला सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा है, हमने तो समझा ही कुछ नहीं है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए उलमाए किराम, उलमाए मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन ने ये इरशाद फरमाया है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुस्ताख है वो मुत्तफ़िक़ का सबका फैसला है कि वो बंदा दारा ईमान से खारिज हो जाता है। बाकी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में भी कहीं आमे किराम ने फरमाया कि सहाबा किराम का जो गुस्ताख है वो काफिर है, लेकिन जो इज्तिमाई तौर पर उलमाए किराम का ज्यादा मुत्तफ़िक़ा फैसला है वो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा जिसने सहाबा किराम की गुस्ताखी की वो बंदा गुमराह हो जाता है। ना उसका ईमान मुकम्मल होता है, ना उसका रोजा मुकम्मल होता है, ना हज मुकम्मल, ना सदका, ना ज़कात, कोई शय मुकम्मल नहीं होती जब तक मेरे आका करीम के सहाबा को तहे दिल से नहीं मान लेता। तीसरी हदीस पाक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसको रिवायत किया हजरत इब्ने उमर ने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम की बारगाह में जो सबसे बेहतर और प्यारा शख्स था वो हम में से एक ही शख्स था जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। सुभान अल्लाह, प्यार से कह दीजिए यार, वो कौन सा शख्स है? वो एक ही शख्स है जिसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला है। अब होता ये है कि आप भी हैरान होंगे, हमारे यहाँ होता ये है कि सिर्फ आका करीम की शान के अंदर बातें बयान की जाती हैं, मुअज़्ज़ात बयान किए जाते हैं, औलिया किराम की करामात बयान कर दिए जाते हैं। हालांकि चाहिए ये कि हम एक एक सहाबी रसूल की शान बयान किया करें ताकि पता चले कि मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जो बैठ कर दर्स लेते रहे थे उन सहाबा किराम की शान का आलम क्या है। जब शागिर्दों की शान देखेंगे तो फिर उस्ताद की शान का हमें पता चले। तो ये सहाबा किराम की हकीकत में जो तरबियत हुई है ये तरबियत मुस्तफ़ा हुई है। हकीकत में जो किसी एक सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखी करे या उनकी तरबियत पर उंगली उठाए तो आप समझ लेना कि ये बंदा हकीकत में हुजूर की तरबियत पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि सहाबा किराम की जो तरबियत है वो आका ने की है, इसके अलावा किसी ने नहीं की। तो अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम का आशिक बनाए। मैंने वादा किया था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गार के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ तशरीफ फरमा रहे 3 दिन, उस हवाले से कुछ बातें अर्ज करता हूं। अल्लाह ने फरमाया ला तहज़न, गम न कर। क्या फरमाया जी? ला तहज़न, गम न कर, हुज़न न कर। गम किस लिए होता है? दुख होता है अपने बारे में, गम होता है किसी के बारे में। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी जान का गम नहीं था बल्कि आका करीम की जान का गम था कि कहीं वो काफिर गार तक आ चुके हैं, आगे ना आ जाएं, अंदर ना आ जाएं, नुकसान मेरे मुस्तफ़ा करीम को ना पहुंचा दें। क्योंकि हुआ यूं कि जब गार के अंदर आए जितने भी काफिर थे, अब जो आने का मामला है वो भी थोड़ा सा अर्ज कर देता हूं। जब हिजरत की रात आका करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे हैं, रस्ते में आए, चारों कोनों के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी दाएं चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। अब आका करीम ने फरमाया अबू बकर क्या है ये, क्या है? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह क्या बताऊं क्या है? असल में तो हकीकत में इश्क़ रसूल था। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह हकीकत में बात ये है, जब अबू बकर सिद्दीक़ ये ख्याल करता है कि कहीं दुश्मन आगे से ना आए तो आगे चलना शुरू कर देता है, कहीं ख्याल आता है पीछे से ना आ जाए तो पीछे चलना शुरू कर देता है, जब ख्याल आता है दाएं से ना आए तो दाएं चलना शुरू कर देता, जब ख्याल आता है बाएं से ना आ जाए तो बाएं चलना शुरू कर देता। ये है इश्क़ रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का। अब जनाब चले जा रहे हैं, गार इतनी बुलंद है कि सही ताकतवर बंदा भी जाए तो मेरे ख्याल में 2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता है। जो हाजी माशाल्लाह या उम्रा करने के लिए गए हैं उनको पता होगा कि वो गार कितनी बुलंद है। मैं भी जब हाजिरी हुई थी हज पर तो लोगों ने कहा था जनाब वो बड़ी ऊंची है, थक जाएंगे आपसे, हज के याम जो है वो थकावट के अंदर गुजरेंगे। मैंने कहा चलो यार उनका इश्क है, उस इश्क के अंदर चलते हैं, देखते हैं फिर थकावट होती है कि नहीं होती। अब जनाब चढ़े तो लोगों ने कहा था 2-2.5 घंटे तकरीबन लग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर 1 घंटा 10 मिनट के अंदर ऊपर पहुंच चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल उनका था कि उनकी
जो बैठने की मुबारक जगह थी उसकी जियारत के लिए जब जा रहा था तो बस उनके इश्क की ताकत थी जो मुझे 1 घंटा 5-10 मिनट के अंदर ऊपर ले जा चली जाती है। तो ये उनका इश्क था, उनका प्यार था। अल्लाह सबको जाना नसीब फरमाए। यकीन मानिए आज भी बंदा जब वहां पर जाता है तो दिल बाग बाग बल्कि बागे मदीना हो जाता है। इतनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है। अब आका करीम ने अच्छा है वो अब वहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं हैं। आजकल तो थोड़े बहुत रास्ते बना दिए गए हैं, मिस्त्री भी वहाँ पर लगे होते हैं, कुछ ना कुछ टूच टाच लगे रहते हैं करने। वो वक्त ऐसा वक्त था सिर्फ और सिर्फ पत्थर थे, पथरीला जमीन थी, पथरीला पहाड़ था, सब के सब को पत्थर ही था। अब उस हालत के अंदर हिजरत कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव दर्द कर रहे हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो अर्ज की या रसूलल्लाह क्या ही अच्छा हो कि कंधे सिद्दीक के हों और जिसमें अकदस मुस्तफ़ा करीम का। आका करीम मेरे कंधों पर तशरीफ लाए, कंधों पर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक चढ़ते चढ़ते उस गार के अंदर जाकर आराम फरमा होते हैं। अब 1 घंटा 10 मिनट मुझे जैसे गुनाहगार को लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे कंधों के ऊपर कोई शय भी नहीं, एक सिर्फ छोटा सा थैला था। लेकिन यकीन मानिए थकावट भी बड़ी हुई, ये नहीं कि थकावट नहीं हुई। मैं वहां पर जब जाता है, कोई बंदा भी जाता है, आशिक सोच में पड़ जाता है यार एक बंदा ऐसा है जो अपने कंधे के ऊपर कोई शहर रख कर नहीं चढ़ा, फिर भी वो इतना थक चुका है कि उसकी टांगे भी थर थर कांप रही हैं, उसका जिस्म भी कांप रहा है। यार उस अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम क्या होगा जो खुद अकेला जिस्म के साथ नहीं, जिसमें मुस्तफा को भी साथ लेकर चढ़ रहा, लेकिन थकावट कोई नहीं हुई। ऐसा जिस्म अनवर है। अब गार के अंदर भी तशरीफ फरमा है, गार के अंदर फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम के मुबारक चेहरे को अपनी गोद में लिया। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह रात का वक्त है, आप आराम फरमाइए, मैं जाग कर आपकी जान की हिफाजत करता। थकावट हुई हो, बंदे को नींद ही नहीं छोड़ती। लेकिन वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी यारी तो कुर्बान जाने, कैसी यारी है, कैसी मोहब्बत है कि वहां पर बैठकर चेहरा मुस्तफा को देखते रहे जैसे कुरान को बंदा रहल के अंदर रख कर देखता। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पर पहुंचे। एक सांप था जो हजरत ईसा से पूछकर 600 साल पहले उस गार के अंदर आया था और इसी वजह से आया था हजरत ईसा से पूछकर कि वो जो गार आपने बताई है इंजील शरीफ के अंदर, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, आपको इरशाद फरमाया है कि वक्त आएगा मेरा महबूब आएगा, उस महबूब का यार भी होगा, वो उस गार में अंदर जाएंगे, 3 दिन रहेंगे। ए ईसा अलैहिस्सलाम मुझे बताइए वो गार कौन सी है, मैं भी अखियां उठाकर उस मुस्तफा करीम के इंतजार में उसी गार के अंदर बैठ जाऊं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, वो उस गार के अंदर पहुंचा। 600 साल से वो सांप वहीं रह रहा था। अब उसने उस गार के अंदर कई सुराख बनाए हुए थे कि एक सुराख बंद होगा दूसरे से जाकर आका करीम की जियारत कर लूंगा, दूसरा बंद होगा तीसरे से, तीसरा बंद हो चौथे से। कैसा आशिक सांप है। अरे जब वहां पर पहुंचा हर जगह पर उसने सुराख बनाए हैं, लेकिन उस आशिक से बढ़कर जो इश्क था वो मेरे सिद्दीक का था। जैसे ही अंदर गए, पहले खुद गए, आका करीम को बाद में बुलाया, अपने इमामे को उतारा फाड़ा, हर सुराख के अंदर वो इमामे का छोटी छोटी टाकियां बनाकर लगा दी। एक सुराख बच गया, इमामा खत्म हो गया, उस सुराख के आगे अड्डी रख देते हैं, अपनी एड़ी रख देते हैं, आका करीम को बिठाकर वहीं पर बैठे रहते हैं। अब जनाबे मोहतरम मैं बताना चाहता हूँ, एक अजदहा है, एक सांप है, अगर चाहे जिसने इतने सुराख बनाए थे तो यार और भी तो सुराख बना सकता था, लेकिन उसने कोई और सुराख भी ना बनाया। अगर वो चाहता अपने डंक से अपने मुंह के जहर को उन कपड़े के ऊपर जब फेंकता तो जुला के राख कर देता, लेकिन उसने सिद्दीक़ अकबर के इमाम में यानी उस कपड़े को जलाकर राख भी ना किया। वो बैठा कहाँ रहा, चूमता किसको रहा, वो बैठा तो कदमे सिद्दीक़ के अंदर चूमता रहा अबू बकर सिद्दीक़ के कदमों को। वो बताना चाहता था वो 1400 साल के बाद आने वालों, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर अरे उंगलियां उठाने वालों, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा तक पहुंच जाओ तो आओ सिद्दीक के कदमों को चूम लो, क्योंकि जो मोहम्मद तक रास्ता जाता है वो सिद्दीक के कदमों से होकर जाता है।
वो आज के इन मलऊनों को बता रहा था कि अगर तुमने मुस्तफ़ा करीम के कदमों में जाना है तो सिद्दीक के कदमों को चूम कर जाना पड़ेगा। अब जनाबे मोहतरम, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। रातें भी दो हैं, बातें भी दो हैं, जातें भी दो हैं, मुलाकातें भी दो हैं और साथी भी दो हैं। आप कहेंगे जनाब जातें कौन सी? एक है जात मुस्तफ़ा करीम की, एक है जात खुदा पाक की। मुलाकातें भी दो हैं, एक हिजरत की मुलाकात है, एक मेराज की मुलाकात है। बातें भी दो हैं, एक मेराज की बात है, एक हिजरत की बात है। अरे जनाबे मोहतरम, बातें भी दो हैं, जातें भी दो हैं और मुलाकातें भी दो हैं। अरे आइए साथी कौन से? साथी भी दो हैं। एक का नाम है हजरत जिब्रील अमीन और एक का नाम है अबू बकर सिद्दीक। आता है जब साथी, अच्छा साथी दोनों मर्तबे वाले। जो मेराज का साथी है वो भी बड़ा मर्तबे वाला, जो हिजरत का साथी है वो भी बड़ा मर्तबे वाला, जो मेराज का साथी है वो भी बड़ी शान वाला, जो हिजरत का साथी है वो भी बड़ी शान वाला है। लेकिन दोनों के अंदर बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक साथी आता है मेराज की रात, वो सवारी लेकर आता है। दूसरा साथी जब आता है तो खुद सवारी बनकर आ जाता है। अरे इनकी शान क्या बताऊं। फिर जनाबे मोहतरम, जैसे जैसे इन लोगों के इश्क बढ़े, एक सवारी लेकर आया और लेकर चला गया, एक सवारी बनकर आया, उठाकर चला गया। अरे उनको कहते क्या है? उनको मर्तबा इसकी वजह से क्या मिला? जो मेराज का साथी था, जो सवारी लेकर आया, उसे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का इमाम बना दिया है। और जो हिजरत का साथी खुद सवारी बन कर आया है, उसे अल्लाह ने सारी उम्मत का इमाम बना दिया। अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक आज, अच्छा दूसरी आगे तीसरी बात बताऊं, तीसरा नुक्ता बताना चाहता हूं। अब जनाबे मोहतरम, एक आया मेराज की रात, एक आया हिजरत की रात। एक आया जो मेराज की रात तो लेकर चला गया, लेकिन एक जगह पर जाकर रुक गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, इससे आगे मैं अगर जाऊं तो फिर मैं जल जाऊं। या रसूल अल्लाह, जाऊं तो जल जाऊं, जल जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब वे कौन सा था? उसे कहते हैं हजरत जिब्रील अमीन। लेकिन एक साथी वो है जो हिजरत की रात का साथी था, वो भी आया, कंधों पे उठाया, ले गया। जब गार में अंदर जाने की बारी आई, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह आप ठहर जाइए, पहले मैं जाऊंगा। वो अबू बकर सिद्दीक जाएगा तो डंग खाएगा, डंग खाएगा तो मर जाएगा। आगे सिद्दीक की आवाज आती है, वो जाऊंगा तो डंग खाऊंगा, वो डंग खाऊंगा तो मर जाऊंगा। और सुनियो सीना थाम कर, वो मर जाऊंगा तो खुदा की कसम तर जाऊंगा। तो प्यार से कहो यार सुभान अल्लाह। कुर्बान और सिद्दीक तेरी यारी तो, तू यारी लाई ते मक्के विच, परवान चढ़ाई ते मदीने विच, नाल निभाई ते बदर विच, नाल निभाई ते बदर विच, तोड़ चढ़ाई ते कबर विच और तोड़ पहुंचाई ते हशर। पानी भरन आईयां सहेलियां, रंगा रंग कड़े, पानी भरन आईयां सहेलियां, रंगा रंग कड़े। ओ तोड़ उसदा जानिए जेड़ा तोड़ चढ़े। हकीकत भी इश्क वाला, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सारे लोग इश्क के दावे करते हैं, यार मैं भी इश्क रसूल करता हूँ, मैं भी इश्क रसूल करता हूँ, लेकिन यार तोड़ उसी का चढ़ता है जिसका यार रसूल हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तोड़ चाड़ देते हैं। आज भी कहते हैं जनाब अली से भी मोहब्बत, हमने अहले बैत तहार से भी मोहब्बत, सारे कहते हैं सबसे मोहब्बत, लेकिन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत की है वो अल्लाह ने तोड़ चढ़ा कर छोड़ी। ऐसी हजरत अबू बकर सिद्दीक, और कैसी मोहब्बत तोड़ चाड़ी है मेरे मुस्तफ़ा करीम के इस गुलाम की मेरे रब ने। जब आपका आखिरी वक्त आया तो सबसे कहा, खास तौर पर हजरत अली और मुर्तजा से कहा, ओ अली जब ये अबू बकर दुनिया से चला जाए तो तेरा काम है, तूने गुस्ल भी देना है, तूने मुझे कफन भी देना है, तूने मुझे खुशबू भी लगानी है, फिर तूने मुझे कंधों पर भी उठाना है, कंधों पर उठाकर जनाजा भी पढ़ाना है, जनाजा पढ़ाकर करे मुस्तफ़ा
पर ले जाना है, फिर वहां पर जाकर इज़्न मांगना है कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अंदर आने की इजाजत मांगता है, अगर अली अंदर जाने की इजाजत मिल जाए तो मुस्तफा करीम की मुबारक कब्र के साथ मेरी भी कब्र बना देना, अगर इजाजत न मिले तो फिर जन्नतुल बकी में ले जाना। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का 22 जमादुल उखरा को विसाल हुआ, हजरत अली मुर्तज़ा ने गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया, खुशबू भी लगाई, जनाजे पे भी शामिल हुए, फिर कंधों पर भी उठाया, दरे मुस्तफा पर भी ले जाकर फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अंदर आने की इजाजत मांगता है। अब या रसूल अल्लाह के दरबार से आवाज क्या आती है, उदखुल हबीब इलल हबीब, ओ जल्दी करो हबीब को हबीब से मिला दो। अब हबीब को हबीब से मिला दो, दरवाजा खुल गया, आवाज आ रही है, ओ मेरे हबीब को जल्दी जल्दी मेरे साथ मिला दो। अब मुझे यार बताओ वो दरवाजा किसने खोला था, वो आवाज किसने लगाई थी? वो इजाजत मुस्तफा से दरवाजा भी खुल गया था और अंदर आने की इजाजत भी इजाजत मुस्तफा से मिल गई थी। और यार आज कहते हैं जो हुसैन करबला के अंदर शहीद हुआ था, जो नाना मुस्तफा के कंधों पर खेलता रहा था, जुल्फे मुस्तफा को पकड़कर पलता रहा था, आज अगर उनकी कब्र के गिर्द 40 मुर्दे दाएं, 40 बाएं, 40 नीचे, 40 ऊपर, वो जितने भी हैं वो सारे के सारे बख्शे हुए हैं। मैंने कहा ये तू कहता है कि हुसैन के कब्रिस्तान के सारे मुर्दे बख्शे हुए हैं, और यार हुसैन को यह शान मिली तो किस वजह से? कहने लगा मुस्तफा करीम की वजह से। और मैंने कहा अगर उस हुसैन के इश्क के दावे करता है और ये कहता है हुसैन के इर्द गिर्द जितने हैं उसे तो शान मुस्तफा से मिली थी, इस मुस्तफा की शान की बरकत से हुसैन के इर्द गिर्द वाले सारे जन्नती हैं। वो बता अगर हुसैन को जिसको शान मुस्तफा से मिली थी उस हुसैन की शान का आलम यह है, तो जिस मोहम्मद से मिली थी अगर सिद्दीक अकबर उस मोहम्मद के साथ कब्र के अंदर दफन होगा तो उस सिद्दीक की शान का आलम क्या? कोई कह सकता है यार हुसैन के मोहब्बत के दावे करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि सिद्दीक अकबर की कब्र मुनव्वर कहाँ है? वो कब्र मुनव्वर हजरत अबू बकर सिद्दीक की मेरे मुस्तफा की कब्र मुनव्वर के बिल्कुल साथ है। अगर हुसैन के साथ दफन होने वाले बख्शे जा सकते हैं तो मेरे मुस्तफा करीम के साथ जो दफन अबू बकर सिद्दीक को उमर हुए हैं वो बदरजा ऊला बख्शे। अल्लाह ताला हम सब को तमाम खुलाफाए राशिदीन की मोहब्बत को समझने की, करने की और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैना इल्ला